यही मेरा पॉइंट था जो आपने अभी किया, इशू किया, बिल्कुल यही मेरा पॉइंट था। अब रही बात कि वो इंडिया में मार सकते थे, इंडिया में नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? कि लीडर वहाँ के कनाडा चले गए थे। तो वो कनाडा जाके इसलिए तो गए थे, उन्होंने वहाँ पे सियासी पनाह ली थी। इन्होंने राह के एजेंटों ने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे जाके उसको मारा है। इसलिए वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे इंडिया में, इसलिए वहाँ पे जाके इन्होंने किया है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर इंडिया मजबूत है तो इंडिया उतना ही वीक भी नजर आता है, बट आई थिंक सो कि कोई भी उनके वीक पॉइंट इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट हाईलाइट नहीं हो पा रहे। इसकी क्या वजूहत नजर आ रही है, जबकि पाकिस्तान का हर वीक पॉइंट आपको टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आता है? कोशिश करता है और शो भी करता है कि मजबूत ज़ाहिर होने की, शो करने की, पर अंदर से इंडिया खोखला है। इससे इंडिया के कैसे? हाँ, ये मैं आपको प्रूफ देता हूँ ना, बताता हूँ। इन्होंने अपने ज़ाती तौर पे जो जहाज़ तैयार किए हैं, वो जहाज़ तो चलते ही नहीं है, पहली बात तो ये है। और उसके बाद अगर चल भी जाएं तो 10 जहाज़ों में इनके 4 जहाज़ फ़िज़ा से नीचे गिर गए हैं। और इसके बाद जो फाइटर तैयार है इनके, उनके स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे, यानी कि इनका जो जंगी साजो सामान है ना, वो भी ख़राब होता जा रहा है। ये शो सिर्फ करते हैं, पर फिर मार चाइना से भी खाते हैं, दूसरे मुल्कों में से खाते हैं। और रिसेंटली इन्होंने मेरे ख्याल में आज से कोई अर्लियर में 5-6 साल पहले इन्होंने पाकिस्तान से मार खाए, जो इन्होंने अपने तैयारे गिराए हैं। बात करेंगे इंडिया और चाइना के ताल्लुकात की। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें इंडियन अजित डोवाल की, जिन्होंने रिसेंटली चाइना का विज़िट किया है, एंड वहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 कंसेंसस दिए गए हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर कॉरपोरेशन के ऊपर, फिर अगर देखा जाए तो ट्रेड, बॉर्डर ट्रेड के ऊपर बात हुई है। सर क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान एंड चाइना है, एक तरफ इंडिया और चाइना है। इंडिया एंड चाइना की बिल्कुल नहीं बनती है, पाकिस्तान एंड इंडिया आपस में एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं, एंड पाक चीन दोस्ती के नारे नज़र आते हैं। क्या लगता है आपको कि चाइना ने जो इनिशिएटिव लिया है, इंडिया के साथ हाथ मिलाया है, ये दोस्ती स्टार्ट कहाँ से हुई है? हमें नज़र आ रही है ब्रिक्स से, जहाँ पर बीजिंग के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफ़ी अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिले थे। आपको लगता है कि चाइना बिल्कुल एक स्ट्रेट फेस दिखा रहा है इंडिया को और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, कहीं दोगलापन तो नहीं शो कर रहा उनके साथ? जी जी, शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, ये दोगलापन कर रहा है, उसके साथ कर रहा है और हमारे साथ भी कर रहा है। इंडिया शुरू से करता ही आ रहा है, सिंस 47 के साथ हमारे साथ भी करता आ रहा है। और रही जहाँ तक तजारत की बात, ट्रेड की बात, तो हमारे चाइना के साथ तल्लुकात बड़े अच्छे हैं और इंशाल्लाह ताला आते वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। क्यों? इसका जो बेहतरीन जो इनका जो है व्यू है, वो है ग्वादर का। ग्वादर में जो हमारी ट्रांसपोर्ट, जो हमारी ट्रेड वहाँ से शुरू होगी ना, वो पूरी दुनिया में इस तरह की बंदरगाह कोई नहीं होगी। और जहाँ से ड्यूटी फ्री चीज़ें आया करेंगी पूरे यूरोप से ज़्यादा, फिर हमारे मिडल ईस्ट से, लाइक दुबई हो गया, कतर हो गया, वहाँ से। और इस तरह चीज़ों की वैल्यू भी हमें जो ना बहुत कम कीमत पे मिलेंगी। तो इस तरह हमारी दोस्ती चाइना के साथ और मजबूत होगी। लेकिन चाइना का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। चाइना इंडिया के साथ इस वक्त दोस्ती करना चाह रहा है और बेनिफिट्स आपके सामने है कि बॉर्डर ट्रेड जो इंडिया और चाइना की है वो रुकी हुई है। एंड अगर देखा जाए तो जो चाइना के FM है वांग यी, उन्होंने कहा है कि भाई हम इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तो फिर पाकिस्तान को क्या नुकसान देखने को मिलने वाले हैं अगर चाइना भी इंडिया के साथ खड़ा हो गया तो? ये थोड़ा सा ना फिर वो सियासी बयान चला जाएगा ना, वो मैं देना नहीं चाहता कि क्योंकि वो किसकी हुकूमत में कहाँ पे किस तरह हुआ था, तो किसकी हुकूमत में बेहतर तलकात थे, तो ये फिर दूसरा व्यू पार्ट हो जाएगा ना, व्यू पार्ट हो जाएगा। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया के अंदर 2 मेजर पावर्स नज़र आ रही हैं, इंडिया एंड चाइना। पाकिस्तान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, पर पाकिस्तान को खुद पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे पाकिस्तान पहले स्टैब्लिश हो। पाकिस्तान स्टैब्लिश हो के, बिल्ड हो के, फिर पाकिस्तान हर जगह पे छाया जाएगा। इसके लिए पॉलिसियाँ चाहिए, जिस तरह कि तुर्की के साथ इनके तल्लुकात हैं, तुर्की के साथ फिर इनका तल्लुकात इटली के साथ बना रहे हैं अब। और सबसे जो मेजर तल्लुकात इनके जो बनने जा रहे हैं वो रशिया के साथ है। रशिया के साथ जो मुआहदा हो रहा है इनका, और ईरान के साथ जो मुआहदा हो रहा है, वो सर पूरी दुनिया से अच्छे मुआहदे इनके साथ हो रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का टाइम नज़र आ रहा है कुछ अच्छा? हाँ, पर मैं पहले कहा है कि पहले पाकिस्तान स्टैब्लिश होगा। पहले पाकिस्तान में वो जो कहते हैं ना सियासी, वो फ़ज़ा बेहतर होगी, उसके बाद फिर पाकिस्तान में अच्छा होगा, माहौल होगा।
आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अच्छा माहौल होगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरफ इंडिया को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग नजर आ रहे हैं, जैसे कि म्यांमार देख लें, रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ कैसे वो खड़े हो गए हैं आकर, एंड बांग्लादेश के अंदर उनके कैपिटल ढाका में जो तिरंगा है इंडिया का वो लहराया गया है, एंड इंडियन आर्मी इज प्रूविंग दमसेल्व्स कि हम बड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब इंडिया का क्या रिव्यू है? आपने कहा कि आप ओवरसीज़ हैं, वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बहुत इंडियंस नज़र आते हैं, स्पेशली अगर बिलियनियर्स या मिलियनियर्स की बात की जाए तो इंडियंस टॉप लिस्ट पर नजर आते हैं। इसकी क्या वजूहत नजर आ रही हैं कि इंडिया अपने आप को बड़ा एक मजबूत कह लें कि लाठी लेकर चल रहा है और अपने आप को बड़ा इस्टेब्लिश कर रहा है? इंडिया कोशिश करता है और शो भी करता है कि मजबूत ज़ाहिर होने की, शो करने की, पर अंदर से इंडिया खोखला है। इससे इंडिया के कैसे? हाँ, ये मैं आपको प्रूफ देता हूँ ना, बताता हूँ। इन्होंने अपने ज़ाती तौर पे जो जहाज़ तैयार किए हैं वो जहाज़ तो चलते ही नहीं हैं, पहली बात तो ये है। और उसके बाद अगर चल भी जाएँ तो 10 जहाज़ों में इनके 4 जहाज़ फ़िज़ा से नीचे गिर गए हैं। और इसके बाद जो फाइटर तैयार है इनके, उनके स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे, यानी कि इनका जो जंगी साजो सामान है ना वो भी ख़राब होता जा रहा है। ये शो सिर्फ करते हैं पर फिर मार चाइना से भी खाते हैं, दूसरे मुल्कों में से खाते हैं। और रिसेंटली इन्होंने मेरे ख्याल में आज से कोई अर्लियर में 5-6 साल पहले इन्होंने पाकिस्तान से मार खाए जो इन्होंने अपने तैयारे गिराए हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जिस ब्राई नाम अपने आप को मजबूत बना रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो खोखला है, जिसकी एग्जांपल्स आपने दिए। और कोई एग्जांपल्स अगर आप मतलब कि आपको नजर आती है, फॉर एग्जांपल क्योंकि इंडिया इज रूलिंग, आपको नजर आता है कि पांचवी से चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, चाइना के साथ ताल्लुकात, म्यांमार के साथ ताल्लुकात, बांग्लादेश को आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश की हर सप्लाई बंद कर दी है, खाना पीना तक इस कंट्री ने बंद कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर इतनी पावर तो है कि अमेरिका की नहीं सुनता है, रशिया के साथ फिर भी ताल्लुकात अच्छे कायम कर लेता है, एंड ट्रम्प इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं। अब ट्रम्प इनके लिए जो ख़तरनाक साबित होंगे, जब ट्रम्प आएंगे तो ये खुद ही देखें, इनकी ना जो पुलिसियाँ वगैरह सारी इंडिया के ख़िलाफ़ ही होंगी। और जो पहले थे ना बाइडन थे, वो इनके हक़ में थे। ट्रम्प इनके ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से इंडिया को भी अब इकॉनमी का सामना करना पड़ेगा। इनके भी जो जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह ना, उसमें हाफ तो समझ लिया इनके ना डाउन जाएंगी। और पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका होगा ये ट्रम्प के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, इंडिया के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है जाएगा ये। तो क्या नज़र आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान कुछ ना कुछ किसी हद तक नज़र आएंगे? बिकॉज ट्रम्प ने नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था ट्रम्प के लिए स्पेशली कि कांग्रेस किया था उनके एक मेजर मेजोरिटी इलेक्शन जीतने पर। आपने रिसेंटली, सबसे पहले देखो आप बताऊँ ना, आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी भी होगी, आज से वो 2 साल पहले की चल रही है, कि जो कनाडा ने किया था इंडिया के साथ, कि इन्होंने जो वहाँ पे सिखों के साथ नुकसान किया था, उनके लीडर को मारा था इंडिया वालों ने, राह के एजेंटों ने। उन्होंने इंडिया वालों को बदर कर दिया था, निकाल दिया था वहाँ से। और उन्होंने इन पे कड़ी शराइत लगा दी थी कि इंडिया से जो भी आएगा उसके पुलिसियाँ मज़ीद सख्त होंगी, वीज़ा आसानी से नहीं मिलेगा। और उसकी निस्बत पाकिस्तान के लिए इन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं। तो इन्होंने शो में दिखाया है इंडिया को भी कि हमारे तल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर जा रहे हैं। और रहा अब अमेरिका की तरफ आ गए हैं आप, तो अमेरिका जो है ट्रम्प है, उसने पहले ही बता दिया है कि अब जो तजारत होगी इंडिया से होगी उस पर 25% ज़्यादा ट्रेड देना पड़ेगा इंडिया को। तो ये पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है मार्केट में पाकिस्तान को अपना पाँव रखने के लिए। ये बात है। मतलब आपने कनाडा की भी बात को यहाँ पर हाईलाइट किया है कि खालिस्तान के जो हेड थे उनको जब मारा गया था तो इनके कुछ एजेंट्स इन्वॉल्व नजर आते थे उसके अंदर। तो लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम उसको वहाँ पे क्यों मारेंगे, हम तो अपने मुल्क में भी उसको मार सकते थे ना, तो वहाँ जाकर मारने की क्या ज़रूरत थी। अभी भी अगर देखा जाए तो आई थिंक सो कि कनाडा के अंदर खालिस्तानी सेइंग कि भाई ये कनाडा हमारा है, कैनेडियंस को कह रहे हैं आप यहाँ से निकल जाएं। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं फिर? एंड वैसे भी जस्टिन ट्रूडो एंड जो देखा जाए नरेंद्र मोदी, उनके ताल्लुकात कुछ अच्छे नज़र नहीं आते हैं। एंड रिसेंटली इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कह लें कि किस्म का प्रेशराइज किया गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर फ़ॉरन से एम्बेसीज पहुँचे, अदरवाइज आपको कह लें कि जो वीज़ाज हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। बिल्कुल यही मेरा पॉइंट था जो आपने अभी किया, इशू किया, बिल्कुल यही मेरा पॉइंट था। अब रही बात कि वो इंडिया में मार सकते थे, इंडिया में नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? कि लीडर वहाँ के कनाडा चले गए थे। तो वो कनाडा जाके इसलिए तो गए थे, उन्होंने वहाँ पे सियासी पनाह ली थी। इन्होंने राह के एजेंटों ने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे जाके उसको मारा है। इसलिए वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे इंडिया में, इसलिए वहाँ पे जाके इन्होंने किया है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर इंडिया मजबूत है तो इंडिया उतना ही वीक भी नजर आता है, बट आई थिंक सो कि कोई भी उनके वीक पॉइंट इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट हाईलाइट नहीं हो पा रहे। इसकी क्या वजूहत नज़र आ रही है, जबकि पाकिस्तान का हर वीक पॉइंट आपको टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आता है? वो सिर्फ मीडिया है, मीडिया की वजह से कि जो पाकिस्तान का मीडिया ना अब ये भी कंट्रोल किया हुआ, ये नहीं है कि अब ये भी कंट्रोल नज़र आ रहा है, बहुत कंट्रोल नज़र आ रहा है। तो इससे पहले फ्रीडम था,
और फ्रीडम का मज़ा भी आता है कि जहाँ पे आपकी पॉलिसी गलत हो तो हाँ आप तनकीद हो बिल्कुल। तो आप उस पर सही होते हैं। ओके, पर मेरे ख्याल में कंट्रोल मीडिया ये ना रबिश है, इसको नहीं करना चाहिए। इसको नहीं करना चाहिए नहीं, सर। जो है वो शो दिखाना चाहिए, Okay. शो करना चाहिए। तो इन फ्यूचर अगेन फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि चाइना के ताल्लुकात अगर इंडिया के साथ अच्छे हो सकते हैं तो इंडिया अपनी मार्केट चाइना अपनी मार्केट इंडिया लेकर जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम सी पैक की बात करें तो अभी तक हमारा वही कंप्लीट नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा अगर चाइना अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट करता है इंडिया में। पहला 2 पॉइंट मेरे आपको मैं बताऊंगा। ओके, पहला तो सी पैक का ये है कि हमारे अपने नहीं चाह रहे कि सी पैक सही तरह हो, कंप्लीट हो। कंप्लीट हो। Okay. उस वो आप जिस तरह में अंदरूनी समझ ले, ब्रूनी चलें, जिस तरह भी वो खुद नहीं चाह रहे कि कंप्लीट हो, ओके, क्योंकि जो भी आएगा उसको अंदर से उसने खाना पीना होता है, सब कुछ करना होता है। ओके, अब दूसरा पॉइंट आप चाइना का बता रहे हैं कि उसकी ट्रेड का, हाँ जी, चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी मार्केट इंडिया में जाए। ओके, वो इस वजह से कि अगर वो इंडिया में मार्केट गई तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो वीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर गए भी तो अपनी कंडीशन पर जाएगा चाइना इंडिया में, और अपनी कंडीशन तय करेगा ताकि इंडिया को अगर फ़ायदा हो तो चाइना को उससे ज़्यादा फ़ायदा हो। ओके। पाकिस्तानी अवाम की राय थी कि अगर इंडिया वेलकम करता भी है चाइना को अपनी मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली सी बात है कि चाइना इतना पागल नहीं है कि अपनी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करके इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट दे। तो इट मीन्स कि चाइना इज़ प्लेइंग अ फेयर गेम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।